फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। निफ्टी गिरता जा रहा है। तो दोस्तों, मैंने एक न्यू सेगमेंट आपके लिए चालू किया है। तो ये एक उसका अपडेट वीडियो है। इसमें हम थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे निफ्टी का एंड मैं आपको कुछ अपडेट देना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए एक सेगमेंट चालू किया है जिसकी 2 वीडियोस आया करेंगी। हर सैटरडे या संडे को वो आ जाएगी, आपको मिल जाएगी नेक्स्ट वीक स्टार्ट होने से पहले, जिसमें आपको मोटा मोटी निफ्टी का एक आइडिया रहेगा कि नेक्स्ट वीक टू मतलब हफ्ते 10 दिन के लिए वो कैसा परफॉर्म करेगा। एंड उसके अंदर कुछ स्टॉक्स पे मैं आपको बताऊंगा। 2 वीडियोस अपलोड हुआ करेगी आपके लिए, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा किस स्टॉक्स के अंदर आपको रहना है एंड निफ्टी किस टाइप से काम करेगा। और निफ्टी के अकॉर्डिंग देख के हमें अपनी पोजीशन बनानी होगी। तो हम फ्यूचर कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन तो करते नहीं हैं, लेकिन हम उस पोजीशन को देखकर उन स्टॉक्स में कैसे पोजीशन बनानी है हम वो देख लेंगे। ठीक है, निफ्टी की पोजीशंस को देखकर। और जो मेरे दोस्त हैं नए, उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि हर सैटरडे को हम एक वेबिनार करते हैं टेलीग्राम के ऊपर, जिसमें वर्ल्ड वाइड पूरी जो न्यूज़ होती हैं उसको डिस्काउंट करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, किस तरीके से सेक्टर प्लेस होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। एडवांस चीज़ें जो कि यूट्यूब पे नहीं बताई जाती लोगों को, उन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। और मतलब बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल नॉलेज आपको मिलती है वहाँ से एट फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो आप जो जोड़ना चाहें आपसे, टेलीग्राम का लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर जाके उससे जुड़ सकते हैं। और जो स्टॉक्स मैं आपको बताऊँगा वो ना कि स्विंग ट्रेडिंग है, वो एक वैल्यू ट्रेडिंग है। वैल्यू ट्रेडिंग में और स्विंग ट्रेडिंग में फ़र्क ये होता है कि स्विंग ट्रेडिंग में हम पोजीशन बनाते हैं 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, लेकिन वैल्यू ट्रेडिंग में हम 2-2 साल के लिए, 3-3 साल के लिए पोजीशन बना लेते हैं। और वो स्टॉक्स कभी कभी हमारे लॉन्ग टर्म के लिए भी हो जाते हैं। कुछ स्टॉक्स हमेशा वैल्यू ट्रेडिंग से ही निकलते हैं, वैल्यू इन्वेस्टिंग के स्टॉक्स। अब जो वैल्यू इन्वेस्टिंग के स्टॉक्स हैं उसके अंदर हमें फंडामेंटल्स वगैरह काफ़ी कुछ देखना पड़ता है, लेकिन वैल्यू ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ होती है कि किसी स्टॉक के फंडामेंटल वीक हो गए हैं, अब वो फिर दोबारा रिवाइव हो रहे हैं, तो हम उस स्टॉक के अंदर चले जाते हैं। अब उस स्टॉक के अंदर जो रैली रहती है वो 6 महीने की भी हो सकती है, साल भर की भी हो सकती है, 2 साल की भी हो सकती है। तो जैसे जैसे वो स्टॉक परफॉर्म करता रहेगा हम उसको राइड करते रहेंगे। और उन्हीं कुछ स्टॉक्स की जो हमारे पास होंगे उनकी एक अपडेट वीडियो वीक में एक बार बीच में आ जा करेगी कि जो हमारे पास स्टॉक्स हैं उसमें हमें क्या करना है। कुछ ऐसा नहीं है कि सारे स्टॉक्स चलते ही चले जाएंगे, क्योंकि मार्केट में सर्टेनिटी बनी रहती है। तो ऐसा भी नहीं है कि सारे स्टॉक्स चलते चले जाएंगे। तो जो स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहे उनमें हमें क्या करना है, और जो स्टॉक्स हमारे परफॉर्म कर रहे हैं उनमें हमें वेटेज कैसे बढ़ानी है, कौन से स्टॉक में कितनी वेटेज देनी है टाइम टू टाइम, उस हिसाब से यहाँ पे मैं आपको गाइड करता रहूँगा, जिससे कि आपकी जो जर्नी है स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने की वो काफ़ी आसान हो जाएगी। और वैल्यू ट्रेडिंग का एक फ़ायदा ये होता है कि वैल्यू ट्रेडिंग में सिर्फ वही स्टॉक्स होते हैं जिनके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे होते हैं। सेक्टर के 1 या 2 नंबर या 3 नंबर की कंपनीज होती हैं जो कि अंडर परफॉर्म कर रही होती है, लेकिन कोई साइकिल रिवर्सल हो रही है, किसी साइकिल का वो हिस्सा है या किसी साइकिल को लीड कर सकते हैं वो स्टॉक्स। तो उस टाइप के स्टॉक्स की यहाँ पे मैं आपसे बात करूँगा और उन्हीं स्टॉक्स की चर्चा हुआ करेगी, और वो टाइम टू टाइम हम उसको अपडेट करते रहेंगे। ठीक है सर। और बाकी उसके अंदर जो वीडियोस आएंगी, एक तो सर आप ये मान लीजिए कि आपका इंडेक्स किस टाइप से काम कर रहा है और आने वाले टाइम में किस टाइप से काम करेगा, जो कि मोटा मोटी मैं आपको आइडिया यहाँ पे दे ही जाता हूँ। और पास जो मेरी वीडियोस है आप वहाँ जाके देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये वाली जो थी हमारी 18,600 से ये जो करेक्ट हुआ था, तो यहाँ पर हमने लास्ट वीडियो अपलोड की थी अपनी इधर, तो जो कि मैंने आपको बताया था कि इस पॉइंट पर, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ तक निफ्टी जाएगा एंड उसके बाद करेक्ट होगा। तो 100-200 पॉइंट सर मोटा मोटी चलते हैं मार्केट के अंदर, ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन उसी मोटा मोटी पॉइंट वहीं से करेक्ट हुआ और फिर दोबारा वहीं आके खड़ा हो गया है। तो हम आगे बात कर लेते हैं इसकी क्या है। ये खाली मैं आपको इस वजह से बता रहा हूँ कि इस टाइप की भी नॉलेज यहाँ पे मैं देता हूँ आपको कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। अब किसी ने यहाँ पे अपनी पोजीशन बनाई होगी किसी स्टॉक में, तो उसको यहाँ पे निकल जाना चाहिए था। कुछ स्टॉक ऐसे होंगे इस मार्केट के अंदर अभी भी जो कि इस वाली रैली को भी ज्वाइन किया था और इस वाली रैली में भी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन वो थोड़े बहुत चल रहे हैं, लाइक मारुति सुजुकी। ठीक है सर। तो इस टाइप के मैं आपको स्टॉक्स दूंगा जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा
इन फ्यूचर अगर आप उन स्टॉक्स के अंदर रहते हैं। बाकी मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं होगी बाय और सेल की, बस मैं मोटा मोटी यहाँ पे एनालिसिस करूंगा जिससे कि आपको अंदाजा हो जाए कि किस स्टॉक के अंदर आपको रहना है, किस स्टॉक में से आपसे बाहर निकलना है। चार्ट सारे स्ट्रॉन्ग ही रखेंगे कि जिन जिन स्टॉक्स के चार्ट्स स्ट्रॉन्ग हैं उन्हीं के अंदर हम काम करें। ठीक है सर, तो आपको एक आइडिया हो जा करेगा कि वीक में आपको करना क्या है, नेक्स्ट वीक का आपको हर वीक काम मिल जा करेगा। तो बात कर ले सर हम निफ्टी की कि हमारा जो इंडेक्स है आने वाले एक हफ्ते में परफॉर्म कैसा करेगा। देखिए सर, अभी हम देखते हैं कि ये देखिए कैंडल्स देखिए, ये जब यहाँ से ऊपर गया था, ये हमारे जोन में आ गया था, जो मैंने आपको कहा था हमारा बाइंग लेवल बनेगा ये वाला 16,844 से लेकर 15,889 के बीच में हमारे को बाइंग लेवल की अपॉर्चुनिटी यहाँ मिली थी, जो कि हमें यहाँ पर निकलना था। मैंने अपने टेलीग्राम पे आपको बताया भी था कि ऊपर की रैली में आप निकल जाना। ये ए बना है, ये बी है और ये अब सी है। ठीक है, अब लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे ये खत्म हो गया है, तो क्या ये खत्म हो गया है या अभी ये और नीचे गिरेगा, तो इसकी बात हम अभी कर लेते हैं। सर ये 2 लाइन लगा रखी है मैंने इधर, कोशिश करना आप भी अपने चार्ट पे लाइन लगा लेना, देखना ये बार बार यहीं पे रिट्रेस कर रहा है। पहली वाली वीडियोस में भी ये लाइन्स है, इसमें भी ये लाइन्स है। ठीक है, बार बार यहीं पे आके सपोर्ट ले लेता है और रुक जाता है। देखिए ये यहाँ से नीचे इस वजह से नहीं जा रहा कि जिस हिसाब से इसने बजट एक्सपेक्ट कर रखा है, ये सिर्फ बजट की वेट कर रहा है सर, नहीं तो अब तक सर ये आपको इस दायरे में घूमता नजर आ रहा होता। दूसरी बात, एक साइकोलॉजी भी मैं आपको दे देता हूँ कि बजट से पहले भी ये इस दायरे में आ सकता था, यहाँ आया भी था, जबकि बजट से पहले भी इस दायरे में आ सकता था यहाँ पर, लेकिन ये आया क्यों नहीं इधर। इसका एक रीजन है सर, क्योंकि अगर बजट इसके अकॉर्डिंग नहीं आता तो सर ये इस दायरे में आ जाएगा और सारी न्यूज़ेस जो इंटरेस्ट रेट हाइक होने हैं, ये सब होना है, सब कुछ होना है, वो इसको डिस्काउंट कर लेगा इस वाले दायरे में, सारे के सारे मिलके जितने भी इसकी न्यूज़ेस हैं वो इसी एरिया के अंदर डिस्काउंट करेगा 200 मूविंग एवरेज से नीचे, और इस वाली लाइन से ऊपर ही घूमता फिरता रहेगा, यहीं पे अपना काम कराता रहेगा। पहली चीज। दूसरी बात, अगर बजट इसके मुताबिक आ जाता है तो थोड़ी बहुत रैली आपको और दे सकता है, लेकिन हर मूविंग एवरेज के पॉइंट पर, लाइक 17,565, उसके ऊपर ये मोटा मोटी मान लो आप 17,800, बार बार यहाँ जाके रिट्रेस होगा, फिर नीचे आएगा, फिर रिट्रेस होगा, फिर नीचे आएगा इसी लाइन के ऊपर, और किसी भी दिन न्यूज आई फिर दोबारा इस दायरे के अंदर आके रुक जाएगा। तो अभी सर ये खुद कंफर्म नहीं है कि एक्चुअल में करना क्या है, गोल गोल घुमा रहे हैं और कुछ नहीं है। लेकिन फिलहाल हमें सिर्फ अपना एक ही पॉइंट रखना है कि हमें इस दायरे के अंदर काम करना है यहाँ पर। अब देखिए सर, मार्केटें किस तरीके से काम करती हैं। अगर हमें पहले से ही आइडिया हो जाए कि मार्केट जो है ABC का पैटर्न बनाएगी, क्रिएट करेगी और चली जाएगी, ठीक है, हमें पता लग गया ABC बनाएगा, लेकिन ये ABC जो B है वो इतनी जल्दी बना देगा। देखिए कितनी कैंडल्स थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 दिन के अंदर सर ये ऊपर पहुंच गया, बिल्कुल एकदम 18,200 के आसपास। कितने दिन में इसने ये कैंडल्स खत्म कर लिया, 17 दिन का काम, 1 2 3 4 5 6 दिन के अंदर इसने काम खत्म कर दिया बिल्कुल अपना, जो इसने 17 दिन में किया था। तो ये क्या दर्शाता है सर, ये दर्शाता है सर कि मार्केट में बहुत भयंकर मंदी है, और मंदी के बढ़ने के ये संकेत होते हैं। ये जो 3 कैंडल्स हैं सर आपकी एक साथ, 1 2 3, ये देखिए यहाँ पर था 1 2 3, कभी भी आप पाएंगे निफ्टी के अंदर जैसे ही 3 कैंडल्स बनी है ये बियरिश होती है। अब कहीं ये मंथली चार्ट पे क्रिएट ना हो जाए, वो भी देखिए। अब करना क्या है हमें यहाँ पर ऐसे सिचुएशन में कि हमें जो एक्यूमुलेशन है हमारे स्टॉक्स की, जो अच्छे स्टॉक्स हैं, जो मैं नेक्स्ट वीक ये वीडियो बनाऊंगा या फिर मैं कल अपलोड कर दूंगा एक वीडियो स्टॉक्स की, कि आपको कौन से स्टॉक्स के अंदर रहना है। फिलहाल हमने निफ्टी देख लिया है कि किस तरीके से परफॉर्म करेगा, और हमें ये भी आइडिया है कि 2 महीने 3 महीने बेयरिश मूवमेंट में ही रहेगा। तो बेयरिश मूवमेंट में सबसे अच्छा काम क्या होता है बाइंग वालों के लिए, पहली बात तो इस लेवलों पे जब जितना निफ्टी ऊपर है, यहाँ से हमारे सामने सर ऊपर का पूरा खुला पड़ा है इस टाइम पे। अब कई लोगों का मानना ये है कि निफ्टी कहीं यहाँ ना आ जाए, ये जो है बिल्कुल आ सकता है सर, यहाँ ना आ जाए ये वाला पॉइंट। कई मैं बड़े बड़े एनालिस्ट देख रहा हूँ कि 12,344 बिल्कुल आ सकता है सर, लेकिन अभी आने का इसका वो जोन नहीं है। अभी आपको ये एक रैली और देगा ऊपर की, तो ऊपर की रैली के लिए सर आप तैयार रहिए, बिल्कुल मिलेगी आपको।
लेकिन आपको यहाँ जो एक्यूमुलेशन करेंगे स्टॉक्स, जो बढ़िया क्वालिटी के अच्छे स्टॉक्स जो है यहाँ एक्यूमुलेट करेंगे, वही आपको आगे लीड करेंगे। अब देखिए, अब इस टाइम पे कितने सेक्टर्स ऐसे हैं जिसके ऊपर लोगों का ध्यान नहीं है। पहला सेक्टर फार्मा, फार्मा को कोई भी नहीं पूछ रहा। अब ये जो नेक्स्ट रैली जो होगी 1000 पॉइंट की, 2000 पॉइंट की, उस रैली में कौन से स्टॉक्स परफॉर्म कर सकते हैं? देखिए, फार्मा को बिल्कुल अंदाजा नहीं है किसी को कि फार्मा परफॉर्म करेगा नहीं करेगा। दूसरी बात, टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी के जो इंडाइसिस है उसके अंदर ए बन रहा है इस टाइप से, जैसे ही वो बी बनेगा तो क्या पता ये वाली जो रैली है वो आपका जो है आईटी सेक्टर परफॉर्म कर दे। ये वाला जो बनेगा यहाँ से, ये वाली अब जो आएगी, जो भी चाल आएगी यहाँ से, इस पॉइंट के बाद में जो भी चाल आएगी उसको कहीं आईटी ही कहीं लीड करता ना चला जाए। तो आईटी पे सब डाउटफुल है कि आईटी नीचे गिरेगा और नीचे जाएगा, क्या होगा आईटी के अंदर। फार्मा के अंदर क्या होगा? फार्मा तो पहले से ही बहुत ज़्यादा नीचे लग चुका है। तो सर देखिए, अभी यहाँ पर जो है आईटी की करेक्शन चालू है, लेकिन आईटी में भी बी बनना बाकी है। बी मतलब ऊपर की तरफ की उसकी एक चाल अभी बाकी है उस इंडाइसिस के अंदर, जो कि बिल्कुल आएगी। और ये वाली रैली मुझे जहाँ तक लग रहा है आईटी ही लीड करेगा। बाकी और जो सेक्टर्स है, फार्मा और आईटी, ये दो सेक्टर्स जो है यहाँ पे लीड करेंगे इसको, ठीक है। तो अब हम देखेंगे आगे आगे होता क्या है। और जो मैं स्टॉक्स की वीडियो आपको दूंगा, उस स्टॉक की वीडियो में आप पाएंगे कि उसमें कुछ फार्मा के स्टॉक्स भी हैं, कुछ आईटी के स्टॉक्स भी हैं, अच्छे स्टॉक्स, और उनको हम एनालिसिस किया करेंगे। और वैल्यू ट्रेडिंग से हमारे वैल्यू इन्वेस्टिंग स्टॉक्स निकल जाएंगे जिनको हम काफ़ी नीचे से लेके बैठे हुए होंगे, ठीक है। अब देखिए, हमने एक और तरीका ही काम कैसे करना है स्टॉक्स वाली वीडियो के अंदर, और लोग कहते हैं कि राइट कैसे करना है। देखिए, अब सपोज कीजिए हमने कोई वीडियो बनाई स्टॉक की, मैंने आपको एक स्टॉक यहाँ पर दिलवा दिया कि सर यहाँ पे एक स्टॉक को बाय कर लीजिए आप। अब क्या होगा, वो स्टॉक ऊपर जाएगा, देन नीचे आएगा, यहाँ पे भी उस स्टॉक की बात होगी, यहाँ पे भी बाइंग रिकमेंडेशन होगी आपको, फिर वो नीचे आएगा, यहाँ पे भी बाइंग रिकमेंडेशन होगी। जिसको करना है वो करेगा, जिसको नहीं करना वो नहीं करेगा। तो इस टाइप से स्टॉक को हम राइड कराते हुए यहाँ तक लेके आएंगे स्टॉक को। समझ गए सर आप? मतलब कि लोग क्या करते हैं यूट्यूब के ऊपर कि स्टॉक का नाम बता दिया, उसके बाद में उसकी कोई बात नहीं करता कि क्या हो रहा है उस स्टॉक में, क्या नहीं हो रहा, स्टॉक परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा, वैल्यू ट्रेडिंग है, वैल्यू इन्वेस्टिंग है, क्या करा उस स्टॉक ने, क्या नहीं किया। नए नए स्टॉक्स आते रहेंगे। अगर कोई स्टॉक बाई चांस नीचे भी जा रहा है, सपोज कीजिए कोई स्टॉक यहाँ पे दे दिया, मूव करता हुआ ऊपर चला गया, उसके बाद में नीचे आ रहा है, ठीक है, तो बिल्कुल बताया जाएगा कि इस स्टॉक से एक्सिट हो जाएगी बिल्कुल आप। और हालांकि वैल्यू ट्रेडिंग के अंदर स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो कि बाय ऑन डिप वाले स्टॉक्स होते हैं, तो आपने वो बाय ऑन डिप किया है उस स्टॉक को, तो वो नेवर सेल स्टॉक्स होते हैं जो वैल्यू ट्रेडिंग के स्टॉक्स होते हैं। तो अगर वो नीचे भी आ रहा है स्टॉक, तो वहां पे दो बातें हैं, क्योंकि बाइंग ऑन डिप का स्टॉक है तो आपको उसको बाय ही करना है। लाइक आपने 50 डीएमए पे उसको, ईएमए पे उसको आपने बाय किया, वो ऊपर गया, हमने वैल्यू ट्रेडिंग करनी है, हमने उसमें काफ़ी अच्छा गेन खाना है, 70%, 80%, 100% का हमने गेन खाना है। तो अगर वो नीचे भी आ रहा है फिर दोबारा 100 डीएमए पे, तो हमें फिर दोबारा अगेन उसको बाय करना है, क्योंकि हमने उसको राइड करना है उस स्टॉक को। तो स्टॉक को, जिस स्टॉक को राइड करना होता है सर, उसमें हमें 10-20% छोड़ने पड़ते हैं। वैसे ऐसा नहीं होता कि ऊपर का 20% खा लूँ और नीचे आ जाए तो फिर 10% खा लूँ। तो सर इस तरीके से मैं आपको स्टॉक्स राइड भी कराऊंगा। धीरे धीरे आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि जो भी हम स्टॉक्स बताएंगे वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी प्रॉपर बात होगी, हैंड होल्डिंग सपोर्ट होगी जो कि टेलीग्राम पे होती है। और हमारा जो वेबिनार है सर, वो आप ये लगा लीजिए कि हर सैटरडे, मतलब वर्ल्ड वाइड पूरी बात होती है उसके अंदर, स्टॉक्स की भी चर्चा होती है, पूरी काम कैसे करते हैं उसके ऊपर भी बात होती है, और साइकोलॉजिकल बात भी वहाँ पर पूरी प्रॉपर होती है, और माइंड को किस तरीके से ट्रेन करते हैं वो भी वहाँ पे पूरा तरीके से कराया जाता है। दूसरी एक चीज और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा आपके लिए, कि जो भी लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे करते हैं, या फिर उन्होंने काफी टाइम से ट्रेडिंग करी है लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुए, तो एक बार वैल्यू ट्रेडिंग करके देखिए आप। तो ये मैं ऐड इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि कई लोग ये सोचेंगे सर स्विंग ट्रेडिंग और वैल्यू ट्रेडिंग में फर्क क्या है। सर जब तक आप वो चीज करेंगे नहीं, आपको पता नहीं लगेगा कि वैल्यू ट्रेडिंग क्या है और स्विंग ट्रेडिंग क्या है। लेकिन जिसने वैल्यू ट्रेडिंग सीख ली, वो सर कभी स्विंग ट्रेडिंग नहीं करेगा, क्योंकि वैल्यू ट्रेडिंग के लिए आपको दो चीजें एसेंशियल है, जिसमें पहला कि आपके पास में आपका एसेट एलोकेशन बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, दूसरा आपको फंडामेंटल एनालिस्ट आप होने चाहिए, फंडामेंटल आपको देखने आने चाहिए, और टेक्निकल थोड़ा बहुत आता है तो उससे काम चल जाएगा। तो फंडामेंटल यहाँ पर देखे जाएंगे, टेक्निकल मैं देखूंगा इधर आपके सामने, फंडामेंटल भी देखेंगे।
विजिट करेंगे एंड उस स्टॉक को बाय करेंगे एंड उस स्टॉक को राइड करेंगे, ठीक है। अब जिसकी जितनी कैपेसिटी हो वो स्टॉक्स ले सकता है। एंड मेरा जो एक ट्रेडिंग का पोर्टफोलियो, जैसे मैं आपको बताता हूँ टेलीग्राम पे मेरे पास 9-10 पोर्टफोलियोज है, तो उसके अंदर जो ट्रेडिंग का पोर्टफोलियो जिसके अंदर मैं ट्रेडिंग करता था पहले, अब मैंने बंद कर दी, तो मैं सोच रहा हूँ कि उसमें मैं ट्रेडिंग स्टार्ट करूँ और आपको भी साथ में ज्वाइन करके वैल्यू ट्रेडिंग का हिस्सा बना दूँ, ताकि जिससे आपका भी थोड़ा बहुत फायदा होता रहे, ठीक है सर। तो मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। वैल्यू ट्रेडिंग के स्टॉक्स में आपको कुछ बताऊंगा और फिर हर वीक उसको यहाँ पे एनालिसिस किया करेंगे, ठीक है सर। ओके, थैंक यू, गुड बाय।